Hey guys, welcome back to my channel. My name is Lokesh Raut and I'm a fourth year medical student in Orenburg State Medical University. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो मैं घर पे आने वाला हूँ कि बटन सब्सक्राइब करने को उसका वेट कर रहे होगे। अगर तुम लोग वीडियो देखते हो, तुम लोग रेगुलर व्यूअर्स हो, तुमको अच्छी लगती है वीडियो, मेरे से बात भी करते हो इंस्टाग्राम पे, लेकिन निर्लज्ज जैसे एक व्यक्ति की तरह अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो आप एक लॉयल व्यूअर नहीं है, जिसका मुझे बहुत खेद है। बाकी जितने भी मेरे साथ के यूट्यूबर्स हैं उनके सब्सक्राइबर्स मेरे से 1.5 2 3 हज़ार रुपये आगे, 3 हज़ार आगे रुपये नहीं, लेकिन व्यूज सेम आ रहे हैं दोनों को ऑलमोस्ट, लेकिन सब्सक्राइबर्स उनके ज़्यादा क्यों हैं? क्या आपको मुझसे कोई तकलीफ है या मेरी वीडियो जाने होने से पहले पैसे मांगती है? नहीं। इसका मतलब आपने अभी के अभी सब्सक्राइब का बटन दबाना चाहिए। तुम लोग सब्सक्राइब करोगे, मेरे सब्सक्राइब बढ़ेंगे, मैं खुश रहूंगा, मैं और वीडियो बनाऊंगा, मेरे में और ताकत आएगी, मैं मोटिवेटेड रहूंगा। इतना मैं समय निकाल के वीडियो बनाता हूँ, एडिट करता हूँ, कोई रीज़न है, मेरे को एक पुश भी चाहिए ना भाई। तुम्हारे कमेंट, तुम्हारा प्यार बहुत ऐसे बहुत अच्छा है, लेकिन एक सब्सक्राइब अगर मेरे बढ़ाते रहोगे ना तो यूट्यूब एल्गोरिदम को लगता है कि भाई इसके सब्सक्राइबर बढ़े तो और लोगों को मेरी वीडियो दिखती है, ठीक है, और लोगों को मेरी वीडियो दिखेगी तो और लोग अपने से जुड़ेंगे और बच्चों को फायदा होगा और बच्चे फ्रॉड से बचेंगे। इस बार मैं फ्रॉड की केसेस बताऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक बच्चे के साथ 2-3 बच्चों का कैसा फ्रॉड हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि उनकी भी हेल्प हो, बस तो सब्सक्राइब कर दिया करो। तो ये वीडियो के कुछ बच्चे पूछ रहे कि भैया हमको रशिया आने के बाद क्या करना होगा, आप प्लीज एक वीडियो बनाइए। अब्दुल सलीम करके लड़का जिसने मेरे को बोला कि भैया रशिया आने के बाद हम लोग एक बार लैंड हो गए, उसके बाद करना क्या होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होगा, क्या क्या करना होगा। तो आप कुछ ज्यादा आपको करना नहीं है। सबसे पहले कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आप अपने फ्लाइट में बैठ गए, किसी दिन आपकी फ्लाइट छड़ोगे, आप बच्चे सारे फ्लाइट में बैठ गए, आपने सर्वप्रथम अपना जो पासपोर्ट है, जो इतना सा होता है लेकिन घूमने के बाद बहुत ज्यादा टेंशन देता है, आपको अपना पासपोर्ट संभाल के रखना है। आप खुद घूम जाओ चलेगा, लेकिन पासपोर्ट नहीं खोना चाहिए। खो भी गया तो एक बार का इंडिया में खो गया तो चलेगा, दूसरे देश में जाने के बाद पासपोर्ट खोया मित्रों तो समस्या हो जाएगी, बहुत बड़ी समस्या होने के चांसेस है, मतलब होगी ही। सब बच्चे पासपोर्ट को अपने दिल के करीब रखेंगे। जैसे तुम्हारे पापा का दिया हुआ एक महंगा फोन है, वो आपका पासपोर्ट आपने यूज किया, आपकी बैग में डाल दिया, पासपोर्ट यूज किया, आपके बैग में डाल दिया, पासपोर्ट उसके जेब में डाल दिया, बैग में डाल दिया, जहां पे भी, लेकिन कहीं टेबल पे रख दिया। भैया 2 मिनट में एक सामान निकालता हूं, तब तक पासपोर्ट टेबल पे रख दिया, नहीं करना है ऐसा, ठीक है। आपको कुछ इमिग्रेशन हो रहा है या आप मॉस्को के एयरपोर्ट पे पहुंच गए, आप दोमेदेदो पहुंच गए, शर्मतो एयरपोर्ट पे पहुंच गए, आपको इमिग्रेशन में कुछ मांगा गया, आपका पासपोर्ट या ऐसा कुछ, आपको बोला कि काम करो आप दूसरा डॉक्यूमेंट दिखाओ, पासपोर्ट आपने तभी उसके टेबल पे छोड़ दिया, नहीं करना है ऐसा। पासपोर्ट है ना, तब तक के लिए जेब में रखो, 1 मिनट ही क्यों ना हो जेब में रखो, आदत डालो पासपोर्ट जेब में डालने की, पासपोर्ट अंदर डालने की। 1 सेकंड में कोविड की रिपोर्ट निकाल रहा हूँ, तब तक पासपोर्ट मेरा टेबल पे है, ऐसा हो गया धक्का मुक्की में पासपोर्ट टेबल से गिर गया, हो गया चला गया, पता नहीं चलेगा, इतनी भीड़ होती है। तो ट्राई करो कि अपना पासपोर्ट अपने पास रखो। ऐसे केसेस हुए कि पासपोर्ट गुम है, बहुत तकलीफ होती है बच्चों को। पासपोर्ट अगर आपको गुम गया ना तो श्योर शॉर्ट वो मिलेगा नहीं, बहुत कम चांसेस होती है मिलने का, नहीं मिला ना तो वापस इंडिया जाके आना पड़ेगा। उसके लिए बहुत समस्या है। यहाँ के पुलिस स्टेशन में आपका जहाँ पासपोर्ट गुमा है ना, जिस एरिया में आपको लगता है कि मेरा यहाँ पासपोर्ट गुम गया, तो आपको उस एरिया के पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट करानी पड़ेगी, रशिया में एक FIR की कॉपी लेनी पड़ेगी, स्प्राव का लेना पड़ेगा कि मेरा पासपोर्ट गुम गया, वो आपको स्प्राव का देंगे। तो वो पासपोर्ट लेके वो जो कॉपी है वो आपको आप एम्बेसी ऑफ इंडिया इन रशिया लेके जाओगे, बोलोगे ये देखो सच में मेरा पासपोर्ट गुमा है, मेरे पास स्प्राव का है, FIR की कॉपी है। उसके बाद बाकी प्रोसीजर होगा कि ठीक भाई इसको घुमा है, आप कैसा करना है, इंडिया में इसका पासपोर्ट बनेगा, तब तक में आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट मिलेगा जिससे आप इंडिया ट्रैवल कर सकते हो। तब तक के लिए ऐसा कुछ एम्बेसी बना के देगी, ठीक है भाई विदाउट पासपोर्ट ये बच्चा इंडिया तक पहुंच जाए, ऐसा कुछ बना के देगी। तो बहुत समस्या होती है, बहुत पैसा खर्च होता है मित्रों, ऐसा नहीं करना चाहिए आपने, ठीक है। आपने जो अपने सभी डॉक्यूमेंट्स आपका एक फोल्डर बना के रखो, आप प्रॉपर्ली अपने बैग में रखो बढ़िया से, ऐसा एकदम अटेंटिव रहो। मैं मानता हूँ कि ट्रैवलिंग बहुत बच्चे थक जाते हैं, बहुत बच्चों को नींद आती है, आप सो लेकिन पासपोर्ट को अपनी जगह पे रखिए सो। तो ऐसा नहीं करना है कि आपने मैंने अपने पासपोर्ट ले लिया और मैंने रख दिया आगे वाले सीट के इसमें रख दिया, या ऐसा कुछ, ऐसा नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आप सब पहुंच जाओगे मॉस्को एयरपोर्ट पे। उसके बाद आपका इमिग्रेशन होगा, कुछ तो प्रोसेस होगी, वो बहुत स्मूथ प्रोसेस होगी, कुछ 2-3 सवाल पूछे जाएंगे, बहुत इजी प्रोसेस होगी।
देन आप अपनी नेक्स्ट फ्लाइट आपकी ओरियनबर्ग के लिए, कजान के लिए, पर्म के लिए, माले के लिए आप दूसरी बोर्ड करोगे। आपने अभी बोर्ड कर ली, उसके बाद आप जैसे ओरियनबर्ग उतर गए, उसके बाद आपको कोई पासपोर्ट नहीं पूछेगा। आप एक बार ओरियनबर्ग उतर गए तो आप बाहर आराम से आ जाओगे। बहुत स्मूथ प्रोसेस होता है। उसके बाद आपको पासपोर्ट मांगते नहीं। तो पासपोर्ट अगर आप भूल भी गए तो भी आपको तब याद नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आपको पासपोर्ट फिर से किसी चीज़ का काम नहीं आता तब तक आपको पासपोर्ट याद नहीं आती। आपने ये सब चीज़ें हमेशा चेक करनी है। आप आ गए, उसके बाद अपने अपने हॉस्टल पहुंचोगे। उसके बाद में आपका हॉस्टल में जो भी आपका बायोमेट्रिक है या जो भी कुछ चीज़ें हैं वो होगी। क्वारंटीन तो अभी बंद हो गया है, एक नया जाकुन आ गया, तो कभी क्वारंटीन की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी जाओगे आपको क्वारंटीन करना नहीं पड़ेगा। और शायद मेरे हिसाब से आरटीपीसीआर की जो रिपोर्ट है वो भी अभी ज़रूरी नहीं है रशिया आने के लिए, और क्वारंटीन भी ज़रूरी नहीं है। तो सारे बच्चे आगे पहुंच गए। जब भी आप हॉस्टल आओगे ना, जैसे हमारे यहाँ पे जब भी आप हॉस्टल आओगे तो आपके पासपोर्ट ले ली जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट बच्चों थोड़ा होता मतलब पता नहीं होता पासपोर्ट कैसे रखते, तो आपके पासपोर्ट ले जाते हैं। वो फिर वीज़ा प्रोसेस के लिए जाते हैं। फर्दर जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वही लोग करता है हमारे यहाँ पे, मतलब वो अलग डिपार्टमेंट है। वही बच्चों के पासपोर्ट सबसे पहले एज सुन एज दे एंटर उनके पासपोर्ट ले लिए जाते हैं और वो आगे प्रोसेस करते हैं। तब तक आपको हॉस्टल में आराम करना, एंजॉय फ्री वाईफाई। उसके बाद आपको जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको सिम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ओरियनबर्ग में आपने ओरियनबर्ग का मतलब मेरे को बाकी जगह का नहीं पता, लेकिन यहाँ पे बबलू भैया, वत्सल भैया, मोहित, हर्षुल, अनिरुद्ध, केवल, ये सब जो लोग हैं वो आपको यहाँ पे जो संभालते हैं ये सब डिपार्टमेंट, जो बच्चों की हेल्प करते हैं, वो आपको सिम प्रोवाइड करेंगे। जो भी यहाँ का लोकल सिम होगा जो आपके लिए बेस्ट होगा। तो आपको सिम मिलने में हो सकता है कि आपको तुरंत सिम मिल जाए या 2-3 दिन भी लग जाए। उसके बाद में ऐसा ना, जब आपका पासपोर्ट आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आपको अकाउंट ओपन करना है आपके रशियन बैंक। तो टिंकॉफ एक बैंक है जिसमें आपने अकाउंट ओपन करना है। वो सबसे अच्छी बैंक चल रही है अभी। मोबाइल में आपने टिंकॉफ का ऐप डाउनलोड करना है। टिंकॉफ के ऐप की जो लिंक है वो आपको, जो मेरा रेफरल लिंक है, आप उससे डाउनलोड कर लेना। उससे आपको बेनिफिट भी होगा और थोड़ा कुछ मुझे बेनिफिट होगा। अगर आपकी इच्छा है कि मुझे बेनिफिट होना चाहिए तो आपने उस रेफरल लिंक से टिंकॉफ का ऐप बनाना चाहिए। और आपको लगता है कि लोकेश भैया का बेनिफिट हम नहीं करना चाहते, उनसे हमको कोई मदद नहीं होती, तो आप बिंदास आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए। नहीं तो मेरे रेफरल लिंक पर क्लिक कीजिए। मैं रेफरल लिंक अपनी डाल दूंगा वो यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप एज सुन एज वो लिंक पे क्लिक करेंगे आपको वो ऐप डाउनलोड पे लेके जाएगा। एंड देन कुछ बेसिक पासपोर्ट डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी। आप वो भरोगे, वो इंग्लिश में ही ऐप है, आप वो भर देना। उसके बाद में आपका रशियन अकाउंट एक ओपन हो जाएगा और आपको पूछेगा कि आपका फिजिकल पासपोर्ट का जो वेरिफिकेशन कब होना चाहिए। तो आप उसमें डेट सेलेक्ट करेंगे कि यहाँ से 3 दिन बाद आप आइए। तो फिर 3 दिन बाद एक बंदा आएगा टिंकॉफ का, बैंक का, वो आपको बोलेगा कि हेलो, मेरा नाम ये है, मैं फर्स्ट फ्लोर पे आपके लिए वेट कर रहा हूँ, जो हमारे यहाँ होता है, आप प्लीज़ अपना पासपोर्ट लेके आइए। तो आप पासपोर्ट लेके उसके बाद जाएंगे, वो कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज करेगा। आपको रशियन अगर नहीं भी आती तो भी उसको इंग्लिश हल्की सी आती है, तो कोई हो जाएगा मैनेज। वो आपका सब करा के देगा। एंड देन ही विल गिव यू अ कार्ड। वो बोलेगा कि ओपन करो, ओटीपी बताओ, ये सब तो उसको आपने बताना है बिंदास। जैसे आपको वो सिम दे देगा, सिम मतलब कार्ड दे देगा, फिर आपको पूछेगा कि आपको टिंकॉफ की सिम चाहिए, तो आपने टिंकॉफ की भी सिम ले लेना है। उसमें 5 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए नेट होता है, कॉलिंग वॉलिंग होती है, तो फ्री का सिम मिलता है, तो आप ले लो। इस टिंकॉफ के बैंक ओपन कराने के लिए, बैंक अकाउंट ओपन के लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगते। तो आप बिंदास अपना अकाउंट ओपन कराइए। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ में यूनिवर्सिटी लेके जाएंगे। आपको कुछ एडमिशन प्रोसीजर टाइप होगा, जब आप उसमें कुछ एक दो जगह साइन करोगे, आपका जो बेसिक मतलब ऑफिशियल जो एडमिशन होता है, यहाँ पे जाके आप यहाँ की यूनिवर्सिटी में जाओगे, आपका प्रॉपर एडमिशन होगा, डॉक्यूमेंट कुछ आप दोगे, एंड देन वापस आओगे। उससे कुछ दिनों बाद में डीन के साथ आपकी मीटिंग होगी, उसमें आपका एक ग्रुप बनेगा। हम जो साथ में जो बच्चे हैं वो लोग मिलकर ग्रुप बना सकते हैं, डीन डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं होता, हम जब आए थे तब जो हमारे साथ जो बच्चे आए थे या हमारे साथ जो इनके दोस्ती हो गई थी, तो हम लोग ने मिलकर ग्रुप बनाया था। तो वैसे आपके केस में होगा, अगर आपकी अच्छी बनती है, अगर आप 8-9 लोगों का एक ग्रुप है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि हम 8 लोगों को एक ग्रुप में रहना है। उसके बाद में अगर आपके 14 या 15 नहीं हो तो फिर बाहर से आपके इसमें बच्चे ऐड किए जाएंगे। लेकिन बेटर है कि आप अपने पहले ही 14-15 चुन लो, ठीक है। आप जैसे ही चुनोगे उसके बाद आपका ग्रुप बनेगा, एंड देन फिर डीन के साथ मीटिंग में आपका एक ग्रुप कैप्टन डिसाइड होगा। तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है कि उसमें क्या होता है, सबसे पहले पूछा जाता है कि किसको कैप्टन बनना है। उसको मैंने हाथ उठा लिया था, ठीक है। तो 2-3 लोग हाथ उठाते हैं, उसमें फिर डिसाइड किया जाता है कि किसको बनना है क्या। फिर बच्चों से पूछते हैं, उसी ग्रुप के, फिर पूछते हैं कि नीट के मार्क्स कितने थे। तो होता है वो अलग अलग, पता नहीं, हमारे डीन तो कभी कभी नीट के मार्क्स पूछता है, तो उस बेसिस पे कैप्टन आपके बने जाते हैं। उसके बाद में कुछ दिनों बाद आपकी क्लासेस शुरू होती है। तो ये सब प्रोसेस है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि मेडिकल टेस्ट। तो रशिया के रूल्स के हिसाब से अभी जो भी बच्चा जिसको वीज़ा लगवाना है उसको एक मेडिकल टेस्ट करनी पड़ती है, जिसके ऑलमोस्ट 6,500 से 7,000 रुपये लगते हैं। 6,300 रूबल्स के आसपास उसके पैसे लगते हैं। उसमें आपकी यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, HIV टेस्ट, ठीक है, स्टूल टेस्ट, नार्कोटिक्स, ये सब सारी टेस्ट होती है। उसको आपको रिसिप्ट मिलेगी। ये सब टेस्ट आप जब पूरे पास करेंगे तो आपका वीज़ा और एक्सटेंड होता है, या वीज़ा आपका थोड़ा लगता है टाइम। तो ये सब टेस्ट आपको करनी पड़ती है। पहले क्या था,
जब बच्चा ऐसा रूल था कि अगर आप बॉर्डर क्रॉस करते हो, मतलब अगर आप इंडिया से रशिया आते हो तो उन्हीं बच्चों को टेस्ट करनी पड़ती, लेकिन अभी आप यहाँ रहो भी, अगर आप इंडिया नहीं भी जा रहे तो भी जब आपका वीजा लगे तो आपका टेस्ट, बस बाकी ऐसा कोई खास डॉक्यूमेंटेशन का ऐसा प्रोसेस नहीं है, यही सब बेसिक चीज़ है। बस आपको अपने पासपोर्ट का ध्यान रखना है, पासपोर्ट आपको अपना नहीं घुमाना है। और ट्राई, अगर आप घर पे बैठे हो, अगर आप क्लासेस को टाइम है तो आपने रशियन सीखना है, कुछ यूट्यूब से आप बेसिक रशियन के जो बेसिक रशियन में के जो वर्ड्स होते हैं, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, बेसिक आप अपने सीख लो कि चाय को क्या बोलते हैं, पानी को या मिल्क को क्या बोलते हैं, मला को बोलते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें पता नहीं चाहिए जो आपको हेल्प करेगी ऐसा। क्योंकि क्या क्या होता है कभी कभी आपका, जैसे मॉस्को में अगर आप आओगे मॉस्को में, तो अगर आप कुछ चीज़ें आपको किसी ने पूछ ली, किसी अकराना ने, किसी सिक्योरिटी गार्ड से आपको काम पड़ गया है, तो कुछ चीज़ें आपको पता नहीं चाहिए। तो ये सब चीज़ों के लिए आपने रशियन थोड़ी सी सीख लेनी अगर आपके पास टाइम है तो बुक्स की वीडियो मैंने डाल दी, बुक्स क्या क्या लानी फर्स्ट डे के लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है, तो हर चीज़ है। अगर आपको उसके बाद भी कोई टॉपिक छूट गया होगा मेरे से तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं आपको उसकी वीडियो बना के तुरंत के तुरंत दे दूंगा, ठीक है। टिल देन सब्सक्राइब करो और टेक केयर ऑफ योर होम। धन्यवाद।